प्रिय ईश्वरीय प्रजा, पिता परमेश्वर का, भगवान का, ईश्वर का, इस सृष्टिकर्ता का ये कहना है कि पृथ्वी पर तुम धन इकट्ठा ना करो। यदि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे तो उसमें सेंधमारी भी हो जाएगी, चोर भी चुरा ले जाएंगे, चूहे भी लगेंगे, दीमक भी लगेंगी, और हो सकता है जो धन इकट्ठा किया है उसे और कोई चुरा ले जाएगा। इसलिए प्रभु ईश्वर हमसे यही कहते हैं, तुम धन इकट्ठा करो स्वर्ग राज्य के लिए। जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त करोगे और मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में, मेरे यहाँ तुम्हें पेश किया जाएगा, जब तुमसे हिसाब लिया जाएगा कि पृथ्वी पे धन तो इकट्ठा करके आए हो, लेकिन यहाँ कितना धन लेके आए हो। ईश्वर को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरा मोती जवाहरात, बैंक बैलेंस, कोटियाँ कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का तो यही कहना है कि मेरे राज्य के लिए धन इकट्ठा करने का मतलब है, जब मैंने तुम्हें धरती पर भेजा तो कितने लोगों की तुमने मदद करी और कितने लोगों को तुम मेरे पास लेके आए, मेरा वचन सुनाया। क्या पूरी ज़िंदगी तुमने यही व्यतीत करी कि मेरा और मेरा परिवार, मेरा और मेरा परिवार। जब तुम कष्टों में थे, परेशानियों में थे, मैंने ही स्वर्गदूत भेजकर, देवदूत भेजकर इंसान के रूप में तुम्हारा जीवन बचाया। लेकिन जब किसी के द्वारा तुम्हारा जीवन बचा या किसी के द्वारा तुम्हारा जीवन पटरी पे आया, अच्छे मार्ग पे आया, और जब तुम्हारी ज़िंदगी स्मूथ चलने लगी तो तुम सब भूल गए। तुम ये भूल गए कि किसके द्वारा तुम्हारा जीवन सफल रहा, जीवन पटरी पे आया, अच्छे मार्ग पे आया। जब तुम दुखों में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, संकटों में थे, तो मैंने ही स्वर्गदूत भेजकर, देवदूत भेजकर इंसान के रूप में तुम्हारी मदद करी। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि तुम धन इकट्ठा करो स्वर्ग के राज्य के लिए। न तो वहाँ कीड़े लगते हैं, न वहाँ चोर सेंधमारी करते, न दीमक लगती है, न चूहे खाते हो, न चोर कोई चुराता है। हम सबको पता है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये इंसान की जीवन यात्रा होती है, ये इंसान की जर्नी है। जब इंसान इस पृथ्वी लोक से, इस धरती से अपना यात्रा समाप्त कर ईश्वर की राज के लिए प्रस्थान करता है, तो वहाँ पर हम सबका हिसाब लिया जाता है, किताबें खोली जाती हैं, खाता खोला जाता है। कितने लोगों के लिए तुमने अपना जीवन लगाया। तुम्हारे पास पृथ्वी पर रहते समय बहुत सारी सुख सुविधाएं थीं, बहुत तुम धनी कहलाते थे, कितने लोगों को तुमने भला किया। इसलिए ईश्वर का यही कहना है, यदि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करो, उसमें सब कुछ होगा, सड़ेगा, गलेगा, चोर सेंधमारी करेंगे, कीड़े लगेंगे, दीमक लगेंगे, चूहे खाएंगे। और यदि तुम्हारी संतान अच्छी नहीं हुई तो तुमने जो धन इकट्ठा किया है उसको तुम्हारी संतान बर्बाद कर देगी। और संसार में हम सब यही देखते हैं, कहते हैं उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन उसकी संतान ने, उसके लड़कों ने या बेटी बेटियों ने पूरा धन बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया। तुमने अपना जीवन कष्टों में डालकर धन इकट्ठा किया, या यूँ कहें कि तुम्हारे जो सामर्थ्य नहीं थी फिर भी धन इकट्ठा किया किसी भी तरह से, जो एक अनैतिक कार्य था, तब भी तुमने इकट्ठा करके और वही धन तुम्हारी संतान ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम्हारे वो खून पसीने की कमाई नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, इस आज का संदेश, ईश्वर का संदेश आप समझ गए होंगे कि मैं तो ईश्वर की प्राण प्रेरणा से यह बोलना चाहता हूँ, हम सबको अपना दिल और दिमाग के अंदर झांकना चाहिए
कि मैं कहाँ तक सही काम करता हूँ और कहाँ तक ईश्वर के जो नियम हैं, जो कायदे, जो कानून हैं, जो विधियाँ हैं, जो लॉ हैं, ईश्वर के नियम के आधार पर चलता हूँ। क्या मैं दिखाने के लिए संसार में रहते समय ऐसा काम तो नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, मनुष्य इंसान सब कुछ करता, पृथ्वी पर रहते जो कुछ करना चाहता करता, अपनी मनमानी करता, लेकिन ईश्वर का राज धन इकट्ठा नहीं करता। जब वहाँ किताबें खोली जाती है तब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ईश्वर ने कहा है धरती पर धन इकट्ठा ना करो, ईश्वर के राज के लिए धन इकट्ठा करो। ईश्वर के राज के लिए धन इकट्ठा करने का मतलब ये हुआ, आशय हुआ कि हम अपनी अच्छी आदतों के द्वारा अपने आप को निष्पाप रख कर, दूसरों की मदद कर, अच्छे मार्ग पर चलकर हर प्रकार की परेशानियों से मैं तुम्हें दूर रखूँगा तो ज़रूर, लेकिन तुम्हें अच्छे या बुरे सब लोगों की मदद कर आगे बढ़ना होगा। आप ये न सोचें क्योंकि ईश्वर ने कहा है अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। हम सबको पता है जब हमारा दुश्मन होता